हेलो डिवाइन सोल। जैसे मेरा आज का क्वेश्चन था कि हमारी सोल ने अपनी फैमिली चुनी है, अपने आप हमारे फैमिली मेम्बर खुद के ही चुने हुए हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, ट्विन हैं उनके साथ कैसे डील करें। पहले मैंने अपनी गाइडेंस दी है, जितनी सोची दी है मुझे परमात्मा ने। उसके बाद अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा देखती हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा ऊपर से आती है, हमारी आकाशिक रिकॉर्डिंग से आती है, हमारी इसमें कोई ज़्यादा मर्जी नहीं होती। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, दृश्य शक्तियाँ कर रही हैं। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप मेरे प्यारे बच्चे, आपने अर्थ पर आ गए, अपनी फैमिली चुन ली है, लेकिन आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती है। आपने बहुत सोच समझ कर आपका रास्ता चुनना है। इन 7 कप्स में से आपको देखना चाहिए कि कौन सा कप आपके लिए ज़्यादा ठीक है। लालसा में नहीं जाना, लस्ट में नहीं जाना। ये देखो, रेड कलर है, खतरा है, स्नेक है, खतरा है, बहुत सारे खतरे के कार्ड हैं। आपने ढूंढना है कि कौन सा कप चुनना है। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए कि कहीं आप गलत रास्ते पर जाकर अपना नुकसान ना कर बैठें, टाइम ना वेस्ट करें। नाइट ऑफ कप्स डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप आ गए हो अर्थ पर, मृत्यु लोक पर, कर्म काट रहे हो, फैमिली आपकी खुद की चुनी हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनकंडीशनल लव में जाना है। अनकंडीशनल लव का मीनिंग होता है कि पूरी प्रकृति को अपना परिवार मानना है। जैसे कि सेनापति होता है ना, सेनापति पूरी प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन उसकी तो हद होती है, सीमा होती है कि मेरा इतना राज्य है, मैंने इसकी केयर करनी है। लेकिन आपकी जो सीमा है उसकी कोई हद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी प्रकृति आपका परिवार है, आपको वननेस में जाना होगा, लॉ ऑफ वन पर काम करना होगा, सभी को एक जैसा समझना होगा, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म नहीं। इन बातों का ख्याल रख के आगे बढ़ना होगा, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। चाहे कार्मिक हैं, चाहे सोलमेट हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम की हमारी जर्नी थोड़ी टफ होती है, बाकी लोगों से थोड़ी नहीं, बहुत टफ होती है। द वर्ल्ड, जहाँ पर ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है, डिवाइन कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर भेजी है। आपके अंदर बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है आपके अंदर, और उसको जगाने के लिए मैंने चारों तरफ आपको हेल्प भी दी हुई है, लेकिन उनके साथ जुड़ना आपका काम है। आपके यूनिवर्स, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके कुल देवी देवता, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आपके पक्षी स्पिरिट गाइड, आपके प्लांट्स, बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है आपके आसपास। अगर आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो आपको इन सभी के साथ जुड़ना होगा। उनके साथ जुड़ने के लिए वो आमना के भूखे होते हैं, उनके साथ प्यार से जुड़ना होगा। अगर नहीं आता, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो कि एंजल के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ। वैसे तो मैं जिसको भी प्रेयर देती हूँ, मैं ऑटोमेटिकली डाल देती हूँ, मुझे पता है कि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं। एक पूरी टीम दी जाती है, इस कार्ड में पूरी टीम है, पूरी दुनिया आपकी है, बस बशर्ते कि आपने जुड़ना है। तो आपके कार्मिक भी आस्ते आस्ते सोलमेट में बदल जाएंगे। तो अब है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपको देखना है, जो लोग ज्ञान की जर्नी में चले हुए हैं, आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो चुकी है, उनको ज्ञान में डुबकी लगाने के लिए कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। गाइडेंस लेने के टाइम ये नहीं सोचना कि सामने वाले की उम्र छोटी है, क्योंकि हमारी जर्नी में उम्र माने नहीं रखती। जिन लोगों ने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ही बहुत पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, बहुत ज्ञान है, इस बात का ख्याल रखना है। और दूसरा 6 नंबर आया है, आपने जितने भी आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी है आपकी फैमिली में आसपास, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप इस एनर्जी को 666 लिख कर भी बूस्ट कर सकते हो। जब आप फेमिनिन एनर्जी की मदद करोगे, हेल्प करोगे, उसको समझोगे, प्यार करोगे, तो प्रकृति माता बहुत खुश होती है।
हम ही प्रकृति माता है। जितनी भी धरती पर फेमिनिन एनर्जी है ना, सभी प्रकृति माता है। बस आपने उसके साथ जुड़ना है, उसको प्यार करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी आत्मा आपके आसपास आती है, उसकी मदद करनी है, चाहे छोटे लेवल से ही करो। किसी को 2 मीठे बोल ही बोल दो, वो भी एक मदद है, क्योंकि सामने वाली सोल को राहत मिलेगी, उसके अंदर से आपके लिए आशीष आएगी। वो आशीष पता नहीं आपको कहाँ तक पहुँचा देगी। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। ये डिवाइन की एनर्जी है, ऊपर से बहुत कुछ डिवाइन आपको देने वाले हैं। जिन लोगों ने अपनी जर्नी पर बहुत सारी मेहनत की है, ये जो नई शुरुआत है सभी की अलग अलग हो सकती है। कार्मिक की अलग हो सकती है, सोलमेट की अलग, ट्विन फ्लेम की अलग, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। वर्क आपने करना है इसके ऊपर। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, आपको बटोरनी है ये ब्लेसिंग। ये कार्ड ना परमात्मा की एनर्जी से भरा हुआ है, डिवाइन की एनर्जी से। द हाई प्रीस्टेस 11 नंबर है। सबसे पहले 11 नंबर लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपके आसपास ना ताम झाम दुख दर्द सब हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि आपने एक देवता स्वरूप बनना है। ये इतनी प्यारी एनर्जी है कि ये परमात्मा के साथ भी कनेक्ट हो चुकी है, अर्थ पर भी है। आपने ऐसा ही बनना है। मैं तो हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ, यूनिवर्स का, कि इस लोक में रहकर मैं परलोक से जुड़ चुकी हूँ। आपने भी ऐसे ही जुड़ना है, ये एनर्जी भी ऐसी है। हाई प्रीस्टेस बनना है, परमात्मा के साथ भी कनेक्ट करना है, अर्थ पर भी कनेक्ट रहना है। ये जो एनर्जी है ना, बहुत एक देवता स्वरूप है। हाथ में ज्ञान की बुक्स है, क्योंकि बिना ज्ञान के इस अर्थ पर अंधेरा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। शुरू करना आपका काम है। आपको आस्ते आस्ते अदृश्य शक्तियाँ मदद करेंगी। रेड क्रॉस है। अभी अदृश्य शक्तियाँ बोला, अदृश्य शक्तियाँ हर पल आपकी मदद करती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर मुझे कोई चीज़ आज चाहिए, मैंने बोल दी, 2-4 दिनों में मेरे सामने आ ही जाएगी। इतनी बात सुनती हैं अदृश्य शक्तियाँ हमारी। उसके बाद मुकुट पर चंद्रमा विराजमान है। चारों तरफ हीरे जवाहरात हैं। हीरे जवाहरात दुनियादारी के नहीं, परमात्मा की एनर्जी के। जिसके माथे पर क्राउन चक्र पर मुकुट विराजमान है, सोचकर देखो कि वो एनर्जी कितनी शांति में है। इस अर्थ पर रह के उसको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। ऐसा बनने के लिए आए हो आप। जब आप ऐसा बन जाओगे ना, आप खुद भी कलयुग से सतयुग में चले जाओगे। पता नहीं कितनी आत्माओं को साथ में ले जाओगे, गाइड करोगे। इस रोशनी को फैलाना आपका काम है। आप एक लाइट वर्कर बनोगे, जहाँ कई बन चुके हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। 11-11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। ये बनने के लिए हम अर्थ पर आए हैं। आप सभी बन सकते हो। आप कोई भी कम नहीं हो। हर एक के अंदर उतनी ही चेतना है, उतनी ही शक्तियाँ हैं, उतने ही देवी देवता हैं। हिम्मत भी है। अपने जो फियर हैं, ईगो है, जो लो एनर्जी की एनर्जियाँ हैं, उनको ख़त्म करो। किसी चीज़ से, किसी बात से डरना नहीं। जब आप ऐसे बन जाओगे ना, इस पोजीशन पर चले जाओगे। परमात्मा चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे आप ये बनो। अब युग पलट रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।